दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो हमने पिछली क्लास में प्रतिशत यूनिट के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज क्लास प्रतिशत की छठी क्लास चल रही है, जिसके कुछ क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर बढ़ता जाएगा। पहले हमने जीरो लेवल के क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे, अब उनका लेवल बढ़ता जा रहा है। थोड़ा टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, तो पूरा फोकस बोर्ड पर ध्यान रहे तो ज़्यादा मजा है। ये बाद में कर लेना आप, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इधर। ये देखिए आज का सवाल आपका, बंद करते हैं। एक संख्या के 67% और 42% के बीच का अंतर, 67% और 42% के बीच का अंतर 214 है। इस संख्या का 75% कितना है? अब माना कि वे संख्या हमने x, देखिए सवाल, माना कि वह संख्या x है, x के 67, x का 67% माइनस और 42%, 42, अच्छा, और क्या कहा गया? x उस संख्या के 67% और 42%, तो x का 42%, इन दोनों के बीच में x के 67% और x के 42% के बीच का गैप, उनका जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है? 214 है। तो इस संख्या का 75%, पहले वो संख्या अपन निकाल लें, क्योंकि हमने माना वह संख्या x है। तो x का 67% माइनस x का 42% इक्वल टू 214, बोले तो 214 दिया हुआ है, तो उसका पहले x की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद में उसका 75% हम निकाल लेंगे। तो देखिए इस सवाल को, x का 67 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल, अच्छा, माइनस x इंटू 42/100 बराबर 214। क्लियर है? अब इसको अपने को सोल्व आउट करना है। अब सॉल्यूशन करने के लिए देखिए 67 से 100 कटेगा तो है नहीं, इधर 42 से ये कटेगा, लेकिन इतना मजा नहीं आएगा। पहले अपन क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं। यहीं पर इस तरफ का एलसीएम ले लेंगे तो 100 आ रहा है एलसीएम, 100 से 100, तो यहाँ 67x माइनस 42x, सीधा सीधा, और बराबर में ये 214 आपके पास है। ठीक है, अब इसको अगर आगे हल करते हैं तो 67 में से 42 घटाओ तो ये कितने हो गए? 5 और ये 2, 25x बच गया क्या? 7 में से 2 गए तो 5 और 6 में से 4 गए तो 2, 25x और बटे में चल रहा है अपने पास 100 इज इक्वल टू 214। अब इसको हल करने के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मानना क्या था हमने? x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ बटे में 1 लगा दें और इसको वज्र गुणा कर देते हैं एक तरीके से। ये वज्र गुणा मान लो आप, या फिर x की वैल्यू निकालने के लिए अलग रख लो। x को तो एक तरफ रख दिया और इस तरफ ये 214 गुणा 100, क्योंकि ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 25 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये 25 नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अपन यहाँ भी कर सकते थे 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 को डायरेक्ट 214 से गुणा कर देते तो 856 आ जाते हैं आंसर। देखो करो, 25 एकम 25 और 25 चौके 100। अब सीधा सीधा x इज इक्वल टू 4 चौक 16, 4 एकम 4 एक 5 और 4 दूनी 8, 856 केवल x की वैल्यू आई है जो हमने माना था, लेकिन 856 का 75% निकालना है आपको, क्योंकि आपके सवाल में क्या पूछा गया है कि जो संख्या आएगी उसका 75% बताइए।
तो आप उसका 75% निकालने के लिए यहाँ 856 का 75 डिवाइडेड बाई 100, तो 25 थी 75, 25 चौके 100, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बच गया 4 चौक 16, 214 गुणा 3, 214 गुणा 3 करोगे तो ये आ जाएगा 3 चौक 12 के 2, और 3 एकम 3 और 1 4, और 3 दूनी 6, मतलब 642। अगर आपके ऑप्शन में अवेलेबल है तो यही आपका आंसर रहेगा 642, ये रहा 642, ठीक है। ध्यान देना है, एक संख्या तो हमने माना कि वह संख्या है x, x का 67% माइनस 42%, क्योंकि बीच का अंतर तो दोनों को माइनस करेंगे जब भी अंतर आएगा, तो x के 67% माइनस x के 42% के बीच का बराबर में करना है 214। पहले इसको हल करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा x की वैल्यू आएगी उसका 75% आपको निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ही हमने किया है, माना कि वह संख्या x है, x का 67% माइनस x का 42% इज इक्वल टू 214, ठीक है। अब आगे, अब इसको हल करने के हमने क्या किया, बट्टे में 100 लगा दे, क्योंकि प्रतिशत का बट्टे में 100 लगता है, प्रतिशत का बट्टे में 100 लगता है, आपस में ये कट नहीं रहा है, यहाँ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो 100 एलसीएम आ गया, यहाँ 67 है, माइनस में 42 है, इसको इससे माइनस किया तो 25x आ गया, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 214 चल ही रहा है आपका। इसको हल करने के लिए आप यहाँ भी कर सकते हैं, 25 से कम 25, 25 चौके 100 4, तो इस 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, वो x बराबर 214 गुणा 4 करोगे तो ये 856 आ जाएगा। अब 856 का 75% निकालना है, ठीक है। तो 856 का की जगह गुणा और 75/100%, इसको हल करोगे तो ये 642 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए सवाल नंबर 2, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, कई एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा, ये और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन, संख्याएं चेंज हो सकती है, डिजिट चेंज हो सकती है, ये सवाल पूछा जाएगा। एक भिन्न का अंश 220 है, अंश बोले तो भिन्न वाली संख्या में अंश ऊपर वाली संख्या होती है, अंश बटे हर, अंश ऊपर वाली संख्या होती है, एक भिन्न का अंश 220% और हर 150% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या था ये पता करना है। मूल भिन्न क्या है, तो हमने माना क्या, माना कि मूल भिन्न बराबर x बटे y है। मूल भिन्न को हमने क्या मान लिया, x बटे y है। अब x बटे y है तो ये भी 100% के बराबर होता है, ये भी 100% के बराबर, दोनों को 100% के बराबर मानते हैं। अब 100 के अंदर अगर 220 प्लस करते हैं, क्या है 100 के अंदर, क्योंकि ये x बटा y का, अब यहाँ 100 है तो 100 के अंदर 220 प्लस करेंगे तो ये टोटली, और यहाँ नीचे भी 100 है तो 100 के अंदर कितना 150 प्लस करेंगे, तो ये अपना आगे चल करके x का 320% और बटे में y का, बोले तो y का कितना 150%, ये हो जाएगा बराबर 4/5, बराबर 4/5 ये दिया हुआ है, क्योंकि बढ़ाने पर जो परिणामी भिन्न है, जब इसमें मूल भिन्न में अगर 200, मूल भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि कर दी जाती है तथा उसके हर में 150% की वृद्धि कर दी जाती है, तो जो परिणामी भिन्न आता है, जो रिजल्ट में जो आता है, उसका मान 4/5 होता है। तो पूछा गया है कि मूल भिन्न क्या था, तो अब इस इक्वेशन को, इसको आपको हल करना है, x इंटू 320/100 बट्टे के अंदर फिर से y का, यहां 150 है
तो यहाँ 150 और ये 100 250 हो गया बेटा। यहाँ पे कितने हैं, क्योंकि इसमें 100 प्लस 150 250, तो यहाँ हो जाएगा 250 बटे 100 बराबर में 4/5। आपको पता है बटे के नीचे बटा है, इसका मतलब इस 100 से इस 100 को आप काट सकते हैं, इस 0 से इस 0 को आप काट सकते हैं। तो आपके पास यहाँ x का 32 बोले तो 32x, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ध्यान देना है, इसको मैं लिख सकता हूं 32, इसको मैं लिख सकता हूं 32x बटे इधर 25y, 25y, और बराबर में क्या चल रहा है 4/5। ठीक है। अब आपको मूल भिन्न हमने क्या माना था, x बटे वाई माना था, तो x बटे वाई का मान ज्ञात करना है। अगर x बटे वाई का मान ज्ञात करना है तो इस प्रकार यहां ये ध्यान रखना है, x बटे वाई इज इक्वल टू 4/5, और ये 32/25 तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बोले तो गुणा में 25/32, ये लो। तो इसको आप सोल्व आउट करोगे तो ये 5 एकम 5 और 5m 25, 4 एकम 4, 4 अंट 32। इसका मतलब x बटे वाई की वैल्यू जो है 5/8 हो गई, अर्थात आपका जो मूल भिन्न था वो 5/8 आ चुका। मूल भिन्न क्या आ चुका, 5/8। यस, देखिए दोबारा समझिए इस सवाल को, क्या कहना चाह रहा है आपसे, एक भिन्न का अंश, अंश बोले तो बटे वाली संख्या का ऊपर वाला हिस्सा उसको अंश बोलते हैं, और हर नीचे वाले को, तो अंश के अंदर 220% की वृद्धि हो रही है, अंश को भी 100% मान के चलते हैं और हर को भी 100% मान के चलते हैं, तो 100% में 220% की और वृद्धि हो गई तो 320 हो गया, तो x का 320%, इसी प्रकार हर 150% की वृद्धि हो गई, तो हर 100 था, 100 के अंदर 150 बढ़ गया तो कितना 250 हो गया। तो यहां ध्यान रखना है, माना कि वह मूल भिन्न जो है हमने x बट्टा वाई माना, तो x बट्टे वाई का 100 प्लस 220 क्या हो जाएगा, 100 प्लस 220% में है, ये ध्यान रखना, 100 प्लस 220 ये प्रतिशत, ये प्रतिशत। अब ये जब कर दिया तो इसका जो परिणामी भिन्न आता है, बोले रिजल्ट में जो आ रहा है वो इसने बता दिया 4/5 है। कितना है, 4/5 आपके सवाल में दिया हुआ, परिणामी भिन्न 4/5 है। तो अब हम इसको हल करते हैं, x का कितना 220 की जगह 220 प्लस 320%, और y का 250%, क्योंकि y का 250%, 250%, इसको प्रतिशत की जगह हमने बट्टे में 100 लगा दी, यहाँ भी बट्टे में 100 लगाया, 2 0 से 2 0 उड़ा दी हमने। ऐसा भी कर सकते थे हम, यहाँ डायरेक्ट प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा सकते थे, ठीक है ना। यहाँ भी समझदार को इशारा काफी है, बाकी स्टेप बढ़ाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी कई बच्चों को ऐसा समझ में नहीं आता है कि गुरुजी कैसे काटेंगे, तो हम तो प्रतिशत का बट्टे में 100 लगाएंगे फिर काटेंगे, तो वैसे काट लो, 2 0 से 2 0 गए। अब आपके पास में यहाँ 32x बच गया, बट्टे में 25y बच गया, 32x बट्टे में 25y बराबर 4/5 जो आपके सामने। अब इस सवाल को हल करने के लिए यहां आपको पता है आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x बटा वाई, क्योंकि भिन्न हमने माना था x बटा वाई, तो x बटा वाई इज इक्वल टू 4/5, और ये 32/25 है ना, ये उधर जाएगा तो 25/32 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको काटा, 4 एकम 4, 4 अंट 32, 8 बार में कट गया, 5 एकम 5, 5m 25, 5 बार में कट गया तो 5/8, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, एक संख्या के 75% और उसी संख्या के 20% के बीच का अंतर 378.40 है, तो इस संख्या का 40% कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है। एक संख्या के 75%, अब हमें संख्या का पता नहीं है, तो माना कि वह संख्या x, यहां क्या करेंगे, माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या क्या है
x है, तो x के 75%, ये x का 75% माइनस उसी संख्या के 20%, बोले तो उसी संख्या x के 20%, x का 20% के बीच का अंतर, बोले माइनस लगा दिया ना, अंतर माइनस लगाते ही अंतर आ जाएगा, मतलब इसका और इसका डिफरेंस कितना दे रखा है, 378.4 हो, तो इस संख्या का 40% निकालना है। अब 40% बाद की बात है, पहले उस x की वैल्यू तो आप निकालो, फिर x का 40% हम निकालते रहेंगे, पहले इसको हल करो। अब देखिए x का 75/100 माइनस x का 20/100 बराबर 378.40 या 4। वही बात, एलसीएम ले लिया हमने, यहां आया 100 आया, तो यहाँ 75x माइनस 20x बराबर 378.4 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 75 में से 20 माइनस करोगे तो 55 ही बचेंगे, तो ये 55x बट्टे 100 बराबर में 378.40। अब यहां ध्यान रखना है, एक लगा दिया। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। इसका मतलब आप काट सको तो काट सकते हो 11 से, मतलब 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 20 पंजो 100, तो 11/20 आ गया। तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 378.40 गुणा 20/11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 11/20 था, तो उधर बराबर के राइट साइड में अगर जाती है कोई संख्या तो वो क्या होगी, 11/20 की जगह 20/11 हो गई। अब इसको आप काटो, अब इसको आप हल करोगे तो x इज इक्वल टू 11 एकम 11, 11 तिया 33, 3 बार में गया क्या, 11 तिया 33, यहां बच गया कितना 4, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, तो यहां 48 था, 48 में से 44 गए तो 4 बच गए, तो ये 4 और 44, 11 चौक 44, ये लो साहब, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आया 34.4, ये 34.4 गुणा 20, x इज इक्वल टू, इसको काटो तो पॉइंट से 0 चलाएगा, 4 दूनी 8 और 2 चौके 8, 2 तिया 6, 688 तो x की वैल्यू आई है, लेकिन इसका कितना निकालना है 40%। आपके सवाल में जो दिया है वो इसका 40% कितना होगा, किसका, x का 40%, x की वैल्यू हमारे पास आई है 688, तो यहां देखिए 688 का 40% क्या होगा, तो 688 का 40/100 बराबर x माने 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, तो इसको मल्टीप्लाई करके 5 का भाग दे लो भाइयों, ये देखो 2 अंटे 16, फिर 2 अंटे 16 1 17, फिर 2 छिकी 12 1 13, 1376 में इस 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, माइनस किया तो 3 आ गए, उतारे यहां से कितने उतारे 7, तो 5 7 35, ये 35, उतारे कितने, यहाँ माइनस किया तो 2, उतारे कितने 6, 5 25, ये लो, और फिर यहाँ 25 लिखा, जैसे हमने माइनस किया तो 26 में से एक रह गया, तो भाग टूटती 0 बोले पॉइंट लग गया, और यहाँ 0 लगा दी हमने, तो 5 दूनी 10, इसका मतलब 275.20, 275.20 ये क्या है, वह संख्या है, उस संख्या का 40%, वो संख्या तो 688 आई है, 688 का 40% 275.20 है, जो आपके ऑप्शन में देखो है या नहीं,
ये रहा 275.20 आ रहा है, ये ध्यान रखना। नहीं आया समझ में? कुछ भी नहीं करना है। वाना की वह संख्या x है, x का 75%, x का 75% माइनस x का 20% बराबर 378.4। ये जैसे ही लिखा, इस इक्वेशन को आपको हल करना है। ये जो दी हुई है इसको हमने हल करना आपको बता दिया कैसे किया है, आ जाएगा। फाइनली इसका उत्तर कितना आया? 275.20। चलिए अगला, आज का चौथा सवाल। एक संख्या का 42% और 35% के बीच का अंतर 110.6 है, तो इस संख्या का 60%। सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक संख्या, मानना कि वह संख्या x है, मानना कि वह संख्या x है, ठीक है। अब x का 42%, x का 42% माइनस x का कितना, x का 35% बराबर कितना बता रहा है? 110.6। 110.6, तो उसका 60% बताना है। 60% बाद में निकालेंगे, पहले उस संख्या का वैल्यू निकालो। तो ये हो जाएगा x गुणा 42/100 माइनस x गुणा 35/100 बराबर 110.6। बताओ रे, यहां तक आ रहा है क्या समझ? अब यहाँ वही एलसीएम ले लीजिए, 100 आ गया आपके पास एलसीएम, तो 100 एकम 100, ये 42x माइनस 35x बराबर 110.6। अब आप 42 में से 35 घटाओगे तो 7x/100 बराबर 110.6, ठीक है। बटे में कितना लगा दिया? 1x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करेंगे? वही पक्षांतर में कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 110.6 इंटू ये जाएगा 100/7। 7/100 की जगह 100/7 हो जाएगा, आ रहा है। इसको हल करने के लिए अब आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, 7 से करो, देखें 7 एकम 7 और 7 एकम 7, बच गया कितना? 4। 4 बचा, 11 में से 7 गए तो 4, 4 के आगे जाए 0 लगी तो 7 चौक 28, 7 पंजो 35, 35 बच गए। 40 में से 35 गए तो बच गए कितने? 5, 5 लगे तो आगे 6 है, तो 56 हो गए, तो 7 8 56, ये लो एक के बाद में पॉइंट, तो x की वैल्यू आ गई 15.8 गुणा 100। अब इसको x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1580। x की वैल्यू आई है 1580। x की वैल्यू कितनी आई है? 1580। 1580 आएगी क्या? पक्का? क्योंकि एक जीरो तो चली जाएगी मान लो पॉइंट से, लेकिन एक जीरो तो रहेगी ना, तो 1580। अब पूछा क्या है? 1580 का कितना परसेंट? 60%। तो ये 1580 का 60%, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 6×48 का 8 हासिल कर लगे 4, 6 पंजा में 30 और 4 34, 6 एकम 6 और 3 6 3 9, 948, अर्थात उस संख्या का 60% 948 जो आपके ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं देखना पड़ेगा। 948 ये रहा। क्लियर है? पक्का? ध्यान देना है, बहुत इजी प्रश्न है। किसी संख्या का 42% और उसी संख्या का 35%, तो x का 42% माइनस x का 35% बराबर 110.6 है, ठीक है। इस संख्या का 60% क्या होगा? इस संख्या का 60% आपको बताना पड़ेगा।
तो माना कि वह संख्या x है, x का 42% माइनस x का 35% बराबर है 110.6। इसको एलसीएम लेकर के सोल्व आउट किया, ये किया तो ये 7x/100 आया, इधर ये आ गया, तो आप इसको आगे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक संख्या के 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, तो उसका 59%। इजी है, ये कर लेना, आप खुद करना इसको। अभी ऊपर जो गया था वही सवाल है, ये आपको खुद को करना पड़ेगा। ये सवाल, एक संख्या के 58% और उसी संख्या के 39% के बीच 247 का अंतर है, तो उस संख्या का 82%। सेम कर लोगे इसको, ये आपके लिए है। यस और नो? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये कितना अच्छा सवाल है, बड़ा सारा सवाल है। एक परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों में से, एक परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों में से 256 अंक पाना जरूरी है। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 256। टोटल पेपर का पता नहीं अभी तक। एक परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों में से, अधिकतम जितने भी हैं उनमें से 256 अंक पाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी को 192 अंक मिल गए, लाना कितना जरूरी था? 256। आए कितने? 192, और उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया। 192 कम आए तो फेल तो होना ही था। विद्यार्थी को प्राप्तांक, विद्यार्थी के प्राप्तांक और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक के बीच का अंतर 10% है। अब देखो, प्राप्तांक विद्यार्थी के जितने आए थे, मतलब 192 आए, उसमें और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 256 में, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 10% दिया गया है। कितना? 10% है। तो किसी विद्यार्थी को अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं? मतलब 100 में से 100 मिल सकते हैं ना, पेपर 100 में से 100 का होता है, तो 100 का पेपर निकालना है टोटल। ऐसे सवाल को करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितने बताए? 256। ये पासिंग मार्क्स है, ये तो क्वेश्चन में खुद ने कहा है। अब दूसरी तरफ विद्यार्थी ने जो अंक अर्जित किए, अर्जित अंक, अर्जित अंक वो कितने हैं भाई? वो है 192। लेकिन आपको पता है 192 अंक लेके आया वो, उसके बावजूद भी वो फेल हो गया। फेल हुआ या नहीं हुआ? तो अब इसने कहा है कि पास होने वाले नंबरों में और वो जो लेकर के आया है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है, बोले बराबर नहीं, यहां क्या करना पड़ेगा? अंतर। उनके जो बीच का गैप है, पास होने के लिए तो 256 और उसके आए 192, इन दोनों के बीच का अंतर जो है ना, वो इसमें 10% के बराबर बताया ना, 10% के बराबर। तो आप कह सकते हो कि 10% इज इक्वल टू 256 माइनस 192। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 256 में से किसको घटाओ रे? 192 को। 6 में से 2 गए तो 4, और यहां कितना रह गया? यहां 15, 15 में से 9 गए तो 6 बटे 10, क्योंकि ये 10 नीचे आएगा। किसकी वैल्यू? 1% की वैल्यू 64/10। जबकि अपने को पूरी वैल्यू निकालनी है, पूरा पेपर कितने का था? 100 नंबर का, तो 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू इज इक्वल टू 64/10 गुणा 100।
तो ये 0 से 0 कट गया, तो आगे चल करके 640। इसका मतलब पूरा पेपर जो था वो 640 का था। पूरा पेपर कितने अंक का था? 640 का था। आया क्या समझ में? कुछ भी नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है। साफ शब्दों में कहा गया है कि किसी परीक्षा में टोटल नंबर का जो पेपर होता है, उस पेपर में से पास होने के लिए विद्यार्थी को 256 अंक लाने जरूरी है। कितने? 256 अंक लाने जरूरी है। अब एक विद्यार्थी के 192 नंबर आए, 192 अंक हासिल किए उसने, लेकिन अंतिम रिजल्ट में क्या हुआ? उसे फेल घोषित कर दिया। क्या हो गया? फेल हो गया। अब आगे बताया जा रहा है कि जब बंदा फेल हो रहा है, तो जब पासिंग मार्क्स में उसने जितने अंक अर्जित किए, उन दोनों के बीच का गैप 10% है। मतलब 256 में से अगर 192 आप घटाएंगे, तो वो किसके, जो गैप आ रहा है वो किसके बराबर है? 10% के बराबर है। तो 10% की वैल्यू अगर 256 में से आप 192 घटाएंगे तो 64 आता है। तो 10% की वैल्यू 64 है, तो 1% की वैल्यू 64/100, 64/10, और 100% की वैल्यू 64/10 इंटू 100। इसको सोल्व आउट करोगे तो 640 आएगा। अर्थात पूरा जो पेपर था वो 640 नंबर का था। आपके ऑप्शन में है क्या? ये रहा 640। क्लियर? चलो आगे, ये सवाल था आपका, देख लीजिए। अगला सवाल, ये सवाल क्या कह रहा है? एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों में से 40% अंक लाना या पाना अपेक्षित है, जरूरी है। पास होने के लिए कितने? 40% नंबर लाने चाहिए। एक विद्यार्थी को 265 अंक तो आ गए, पास होने के लिए चाहिए कितने? 40%। लेकिन किसी विद्यार्थी के 265 अंक तो आ चुके। कितने आ चुके? 265 आ चुके, और उसे 55 अंकों से फेल कर दिया। मतलब ये मान के चलो 55 अंक उसके पास होने में कम पड़ गए। अगर मान लो 55 अंक इस 265 में जोड़ दें, तो वो 40% के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि पास 40% पे हो रहा है। अधिकतम कितने अंक किसी विद्यार्थी को मिल सकते हैं? बहुत इजी है, यहां ध्यान दीजिए। पास होने के लिए अंक, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक तरफ ये बात कर रहे हैं। अब उस विद्यार्थी के, जो स्टूडेंट है, उसके 200 और कितने आगे? 65 अंक। 265 अंक तो वो अर्जित कर चुका, जिसको हम प्राप्तांक बोल सकते हैं एक बार के लिए। क्या बोल सकते हैं? प्राप्तांक। अब प्राप्तांक ये है, अंक उसने प्राप्त किए, फिर भी वो फेल हो गया। कितने अंकों से? 55 अंकों से। अगर मान लो 265 में 55 अंक जोड़ दूं, तो इस पास वाले के बराबर हो सकता है। पास ही तो चाहिए अपने को। तो ये पूरा बराबर हो गया, मतलब ये वैल्यू पूरी इसके बराबर हो गई। तो आप 40% की वैल्यू को इसके बराबर, 5 5 10 की 0, 6 5 11 12 और ये 3, 40% की वैल्यू कितनी है? 320। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 320/40। तो पूछा कितना है कि पूरा 100 नंबर, अधिकतम उसके कितने? 100 में से 100 आ सकते हैं। तो ये 320/40 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो, 4 एकम 4, 4 अंट 32, 8 गुणा 100 बराबर 800। इसका मतलब ये उसका फाइनल आंसर हो गया। अर्थात जो पेपर था वो 800 नंबर का। ये रहा ऑप्शन में, पेपर कितने नंबर का है? 800 नंबर का। इसलिए 800 में से 800 बच्चा ला सकता है। हो जाएगा? कंफ्यूजन कहीं पर? भानु नहीं? आप में से घनश्याम, नींद आ रही है या फिर? सच बताना ईमानदारी से। हाँ, बोरिंग लग रहा है क्या?
कैसे आ रही है नरेश? नींद आ रही है? आशीष? चलो देखो, कोई बात नहीं, नींद नहीं आ रही तो अच्छी बात है ना। ये सवाल 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी बच्चे का नाम है। 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 125 प्रश्नों में से 40% के उत्तर सही कर दिए। कितने कर दिए? 40% प्रश्नों के उत्तर सही दे दिए। और पूरी परीक्षा में, संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो। पूरी परीक्षा में ग्रेड कितना बनना चाहिए? 60% होना चाहिए। मतलब 250 में कितना बन रहा है? 60%। इसके लिए उसे शेष 125 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? कितने प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर सही देने होंगे जब जाके 60 बनेंगे? एक बात बताओ रे, कि आपको सीधा सीधा ध्यान दो, 250 का पेपर है। अब 250 का 60% निकालो आप। तो पहले आपको क्या करना है? कुल परीक्षा, कुल परीक्षा के अंक कितने हैं? 250 प्रश्न। कुल परीक्षा के प्रश्न कितने हैं? 250। अब 250 है तो कुल परीक्षा में प्रतिशत 60% आने चाहिए। पूरी परीक्षा में 60% बनाने हैं या बनने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आप देखो भाई, 250 का 60% आप निकालो। 250 का 60% निकालेंगे, 10 से 10, 10 से 10, 25 की 150। इसका मतलब 250 में से आपको 150 नंबर आप लेके आओगे, तब आपका कितना परसेंट बढ़ेगा? 60% बढ़ेगा। मतलब आपको सही जवाब कितने देने हैं? 250 में से 150 सवाल सही करने होंगे जब आपके 60% बनेंगे पूरी परीक्षा में। अब इसने दो भागों में बांटा है। पहला पेपर 125 प्रश्नों का है, 125 प्रश्न। अब 125 प्रश्नों में पहले पेपर में उसके 40% बन रहे हैं। कितने परसेंट बन रहे हैं? 40% बन रहे हैं। अब आप सोचो, पहले पेपर में 40% बन रहे हैं, तो 125 का 40/100, 40% ही तो बन रहे हैं। इसको निकालो, 10 से 10, और ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, और 25 बार में 25 पंजे 125, 25 दूनी 50। कुल मिलाकर के इसके टोटल 25 प्रश्न सही हुए। 25 प्रश्न सही हुए। कितने में से? 125 में से 50 प्रश्न सही हुए। 125 का पेपर था, फर्स्ट पेपर, ये फर्स्ट पेपर 125 का था। 125 में उसके 40% बने। 125 का 40% हमने निकाला तो 50% हुए, तो 50% उसके सही हुए 125 में से। अब सेकंड पेपर उसके पास बच गया, ये सेकंड पेपर। अब सेकंड पेपर में वो कितने नंबर लेके आए या कितने क्वेश्चन सही करे कि उसका टोटल औसत प्रतिशत 60 बनना चाहिए था। औसत प्रतिशत कितना बनना चाहिए था? 60। अब आपको पता है 60% बनने के लिए टोटल 150 नंबर चाहिए 250 में से। अब ये 50 तो सही कर चुका, लेकिन अब उसको कितने सही करने? 100। अरे भाई, 50 तो उसने सही कर दिए 125 में से।
अब सेकंड पेपर 125 का है, सेकंड पेपर कितने का है? 125 प्रश्नों का सेकंड पेपर और है, जब जाके तो 250 होंगे। अब 125 में से वो कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दे कि पूरे परीक्षा में उस विद्यार्थी के 60% अंक आ जाए या उसके 60% सवाल सही हो जाए। तो बेटा ध्यान रखना है, 125 का तो आपने निकाल लिया, 50% तो उसके आ चुके सही, लेकिन टोटल लाने थे उसको सही सही, टोटल सही करने थे 150। तो 50 तो सही हो गए, तो अब सही कितने करने हैं? 100। तो ये ध्यान रखना 125 में से 100 सही करना है, तो ये ध्यान रखना है 100 सही करने हैं 125 में से। तो 100 125 का कितना परसेंट है? ये प्रतिशत के लिए 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100। अच्छा 20 बार में आएगा ये, यहां ये 20 चौक 80। इसका मतलब उस विद्यार्थी का जो सेकंड पेपर होगा ना 125 नंबर का, 125 प्रश्नों वाला, उसमें 80% सवालों के जवाब सही देने होंगे, जब जाकर के उसकी पूरी परीक्षा में 60% बन पाएगा। समझ गए आप? एक तरीका तो ये है। एक तरीका सीधा सीधा देखो रे, आपको चाहिए 60%, आपको कितने चाहिए? 60% चाहिए, लेकिन आए कितने? दो भागों में परीक्षा है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में भी 60 चाहिए थे, मतलब दोनों को मिला करके 125 प्रश्न ये है, 125 प्रश्न ये है। 125 प्रश्नों में इसमें आपके 40 बढ़ गए। आप सीधी सीधी बात करो, आपने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया, फर्स्ट ईयर का पेपर दिया और फर्स्ट ईयर के पेपर में आपके 40% अंक आए। कितने आए? 40%। अब आपको पिताजी ने वार्निंग दे दी कि मुझे सेकंड ईयर तक ऑल ओवर, सेकंड ईयर तक ऑल ओवर मुझे 60% चाहिए। 60% बनेगी तब तेरा कॉलेज में कहीं एडमिशन होगा या तुझे एमए के लिए या मास्टर कोर्स करने के लिए एडमिशन होगा तेरा। तो आपने फर्स्ट पेपर में 40% अंक लेके आ गए, अब सेकंड में कितने लेके आओगे जब जाके 60 बनेगी? क्योंकि 20 तो इधर कम पड़ रहे थे आपके, कम पड़ रहे थे कि नहीं पड़ रहे थे? अरे भाई 60 बनाने के लिए बने तो 40 ही, तो 20 तो ये कम पड़ गए, तो 20 तो ये एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और 60 वो उस वाली, तो 60 और 20 80, इसलिए 80% अंक आपको लाने पड़ेंगे। नहीं आया समझ में? नंद किशोर दोबारा देख लो एक बार, इसको मुख्य जवानी समझ लो। आपके पास दो पेपर हैं, दोनों पेपरों में कुल प्रश्नों की संख्या 250 है। दोनों पेपरों में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 250, 250। एक पेपर 125 का है, दूसरा पेपर भी 125 का है। अब एक पेपर आपने दिया तो उसमें आपके 40% अंक आए, बोले तो 125 वाले पेपर को आपने दिया तो उसमें 40% अंक आए, तो 125 का अगर 40% आप निकालोगे तो आपके पास आएगा 50, जो हमने निकाला। 125 का 40% निकाला तो 50%। कुल मिला के 125 में से 50% आपने सही किए पहले पेपर में, जबकि पूरे 250 का 60% अगर निकालें तो 150% सही करने होते हैं। 250 का 60% 150 होता है। अब 50 तो आपने सही कर दिए, अब आपके पास एक ही पेपर बचा है, वो भी 125 नंबर का, 125 क्वेश्चनों का। 125 क्वेश्चनों के पेपर में से आपको पूरा मेहनत करके 60% बनानी है दोनों मिला के, लेकिन उस लास्ट वाले पेपर में इस पिछली जो कमी रही उसका भी सुधार करते हुए चलना है। तो अब आपके पास 100 क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन थे 60% के लिए, 50 आपने सही कर दिए तो बच गए कितने? 100 क्वेश्चन। अब आपके सेकंड पेपर में टोटल क्वेश्चन तो बचे हैं कितने? 125। 125 में से 100 सही करने,
125 में से 100 सही करने, तो 100 बटा 125 गुणा 100, तो 100 125 का कितना प्रतिशत है, तो ये निकालना है। इसको काटोगे तो 80% आ जाएगा। तो कुल मिला के सेकेंड पेपर में आपको 80% सवालों के जवाब सही देने होंगे, तब आपके कुल मिलाकर के दोनों पेपरों के 250 प्रश्नों में से 60% बन पाएगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।